मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का सच जानकर हैरान रह जाओगे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने की परंपरा है, परंतु अंतिम संस्कार के नाम पर ऐसे बहुत से कर्मकांड और पूजा पाठ किए जाते हैं। आइए जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड जरूरी हैं या केवल एक पाखंड मात्र हैं। मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसे एक नए दिन मरना ही है। मनुष्य के मरते ही उसके जीवन की पूरी कहानी समाप्त हो जाता है। सांस टूटते के साथ ही संसार से उसका संबंध भी टूट जाता है। परंतु दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करते हैं। हिंदू समाज में मान्यता है कि मरने के बाद जीवात्मा की यात्रा जारी रहती है। इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने की परंपरा है। परंतु अंतिम संस्कार के नाम पर ऐसे बहुत से कर्मकांड और पूजा पाठ किए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी परेशान का सबब बन जाते हैं और हमें लगता है कि ये अंधविश्वास और पाखंड के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मृत्यु के बाद होने वाला कर्मकांड जरूरी है या केवल एक पाखंड मात्र है। परंतु उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम अपनी आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बस इससे जुड़े कुछ तार्किक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं ताकि धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड को सामने लाया जा सके। हमारी हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाने की परंपरा है। इसके पीछे भी एक काल्पनिक अवधारणा है। हिंदू समाज में ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की इच्छाएं जीवन में अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्माओं का मृत्यु के बाद भी अपने शरीर से मोह खत्म नहीं होता। ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वापस अपने शरीर को पाने का प्रयास करती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में सबको जला दिया जाता है ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपने राज 1920 जैसी बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में इसी अवधारणा को दर्शाया गया है, लेकिन इस परंपरा के आगे इस बात पर कभी किसी ने विचार नहीं किया कि सबको जलाने के दौरान काफ़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और मृत शरीर में मौजूद खरबों बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। हमारे देश में हर साल करीब 85 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख शवों को जलाया जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को कितनी नुकसान होता है। सब को जलाने के लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ी की भी ज़रूरत होती है। आजकल के महंगाई के दौर में गरीबों के लिए काफ़ी महंगा विकल्प है। यदि हमारे धर्म गुरु चाहें तो इस परंपरा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, परंतु मुझे पता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि धर्म के आगे पर्यावरण और मानवीय हितों का कोई महत्व नहीं है। और चूंकि यह धर्म का मसला है, इसलिए कोई इसके बारे में बात करने की साहस नहीं जुटा पाता। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब तक मृतक का दाह संस्कार न हो जाए तब तक चूल्हा नहीं जलाना चाहिए अथवा खानदान के किसी भी व्यक्ति को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह बात हमें तर्क संगत और उचित नहीं लगती क्योंकि कई बार किसी कारणवश सब जलाने में 2-3 दिन का समय लग जाता है और इससे इतने समय तक भूखे रहने से लोगों का हालत ख़राब हो जाती है। हमने कई बार देखा है कि लोग भूख और कमजोरी की वजह से काफ़ी परेशान और व्यथित हो जाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हमने देखा है कि भूख और कमजोरी से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई अपना हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो दुख और शोक का अनुभव होना स्वाभाविक है। ऐसे में किसी का भी खाने पीने को दिल नहीं करता और अधिकांश लोग खाते भी नहीं हैं। परंतु इसे एक परंपरा बना लेना सही नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है, परंतु जो नष्ट हो गया उसके लिए अपने शरीर को हानि पहुंचाना, अपने शरीर को कष्ट देना कहीं से भी उचित नहीं है। परंतु अज्ञान और नासमझी की वजह से यह परंपरा चली आ रही है। शमशान में मृत शरीर का दाह संस्कार करते समय भी कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, परंतु यहाँ हम उन पर सवाल उठाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि उससे किसी का कोई खास परेशानी नहीं होती। बात करते हैं उन विशेष प्रक्रियाओं की जिन्हें पूरा करते समय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के समस्त परिजन 13 दिनों के लिए अछूत हो जाते हैं। उनके पूरे खानदान के लिए सूतक का नियम लागू हो जाता है। इस दौरान खानदान का
कोई भी सदस्य किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, सामाजिक समारोह या पर्व त्योहार में हिस्सा नहीं ले सकते। वे कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते हैं, वे नए कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही वे कहीं यात्रा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो स्त्रियों को होती है। परंपरा के अनुसार वे 7 दिनों तक स्नान नहीं कर सकती, बालों में तेल नहीं लगा सकती और ही वह उन्हें संवार सकती हैं। 7वें दिन सारे खानदान की स्त्रियां गांव के बाहर तालाब में नहाती हैं। हमारे गांव में इसे सरधन कहा जाता है। सरधन नहाने के दौरान अक्सर स्त्रियों और बच्चों के तालाब में डूबकर मरने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। अब आप खुद सोचिए कि यह परंपरा कितनी मूर्खतापूर्ण है। गर्मियों में स्त्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। 7 दिनों तक उन्हें कितनी गंदगी और बदहाली में रहना पड़ता है। इससे इन पाखंडी पंडों और पुजारियों को मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल अपने दान दक्षिणा से मतलब होता है। सुना है कि ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, लेकिन हमने गरुड़ पुराण का भी अध्ययन किया है, परंतु गरुड़ पुराण में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक तथ्यों से भी जोड़कर देखते हैं। बताया जाता है कि जिस परिवार में मृत्यु होती है उस घर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की आशंका होती है, इसलिए संभावित बीमारियों से बचने के लिए यह परंपरा सही है। लेकिन यहाँ हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब स्त्रियों को 7 दिनों तक गंदगी में रहने को मजबूर किया जा रहा है, तो क्या इस दौरान इन्फेक्शन की आशंका नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दाह संस्कार के दिन ही पूरे घर और शरीर की सफाई कर ली जाए? शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देते। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10वें दिन मुंडन संस्कार की परंपरा है, जिसे दशगात्र भी कहा जाता है। इसमें पूरे खानदान के पुरुषों का सिर मुंडवाने की परंपरा है। हालांकि आज के आधुनिक युग में कोई भी युवा या बच्चा गंजा नहीं होना चाहता, परंतु इस परंपरा को निभाने के लिए, अथवा ये कहें कि बड़ों का मान रखने के लिए, उसे अपने बालों की आहुति देनी ही पड़ती है। मुंडन संस्कार कराने के पीछे 2 और कारण बताए जाते हैं। पहला यह है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना। दूसरा यह है कि जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे सिर और बालों में चिपक जाते हैं। बालों में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है। इन तीनों कारणों के बारे में हम अपने विचार स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में केवल मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति के मुंडन संस्कार की बात लिखी गई है। पूरे खानदान के मुंडन की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। यही बात श्रद्धा और सम्मान की, तो जब कोई अच्छा इंसान मरता है तो उसके लिए हर किसी के दिल में श्रद्धा और सम्मान रहता है। श्रद्धा और सम्मान दिल में होता है, बालों में नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुंडन करा ले, परंतु उसके दिल में मरने वालों के लिए कोई श्रद्धा और सम्मान ही ना हो। इसलिए मुंडन कराने से श्रद्धा और सम्मान प्रकट नहीं हो जाता। हाँ, यह बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है कि मृत शरीर को जलाने के दौरान हानिकारक जीवाणु हमारे बालों में चिपक जाते होंगे, इसलिए जितना लोग दाह संस्कार में जाते हैं उन्हें मुंडन करा लेना चाहिए। परंतु यह काम तो उसी दिन हो जाना चाहिए। यह बात समझ से परे है कि जीवाणुओं को 10 दिनों तक फैलाने के लिए क्यों छोड़ा जाता है। हमें नहीं लगता कि कथित धर्म पंडितों इस सवाल का कोई उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो केवल एक ही उत्तर है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। देखिए, यदि विज्ञान दृष्टिकोण से देखें तो सृष्टि मनुष्य का भौतिक शरीर प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर निर्मित होता है, और इनके भीतर जो चेतना है वह इन्हीं 5 तत्वों की ऊर्जा का संयोजन है। जब किसी वजह से इन 5 तत्वों की ओर जाता है, संयोजन टूट जाता है, तो मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है। इसके बाद जब शरीर को नष्ट कर दिया जाता है तो ये 5 तत्व पुनः प्राकृतिक में समाहित हो जाते हैं। शरीर के नष्ट होते ही ऊर्जा के तीनों रूप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा आकार धारण कर लेते हैं। प्रकृति की यह प्रक्रिया युगों युगों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। धर्मों ने शायद इसे ही को पुनर्जन्म अथवा परलोक गमन का नाम दे दिया है। हाँ, स्वर्ग और नरक भी हैं, परंतु यह सब इसी धरती पर हैं, और हम जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको यहीं पर मिल जाता है। हमें यहीं पर स्वर्ग का सुख भी मिलता है और नरक का दुख भी मिलता है। अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता और अंदर ज्ञान विकसित करें तो यह बात आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।